बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाजरीन, 26 दिसंबर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबैन मेलबर्न में जो दूसरा टेस्ट मैच है उसका आगाज होगा। और पहले टेस्ट मैच में जिस तरह से पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी, तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मुतालबा जो है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था कि उनको एक 2 रोजा प्रैक्टिस मैच जो है वो चाहिए है। और आज पाकिस्तान और विक्टोरिया के दरमियान जो 2 रोजा मैच है उसका पहला दिन था। और आज दिन के इख्तिताम पर अगर स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान ने जनाब 323 रन जो हैं वो बनाए थे। पाकिस्तान के दो खिलाड़ी जो हैं उन्होंने जनाब जो अपनी इनिंग थी वो डिक्लेयर कर दी थी, जबकि आज दिन के इख्तिताम पर जो जनाब विक्टोरिया 11 है वो 47 रन बनाकर एक विकेट उनकी गिर चुकी थी। अब यूं तो देखा जाए तो पाकिस्तान ने तकरीबन 78 ओवर जो है वो बैटिंग की थी और 78 ओवर्स में पाकिस्तान ने 323 रन जो हैं वो स्कोर किए थे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट आज के स्कोर कार्ड को देखकर सामने आता है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त जो पैनिक बटन है वो ऑन हो चुका है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने जो चीजें रखी थी उसके अंदर मैंने आपको इंडिकेशन दी थी कि इस वक्त जो खबरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप के अंदर से आ रही हैं उनको लेकर दो तरह की जो बातें हैं वो की जा सकती है। एक तो यह है कि जनाब कुछ खिलाड़ी जो हैं उनको टीम से आउट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जो एंगल है उसको देखा जाए तो फिर लगता यह है कि जनाब जनाब बटन प्रेस किया जाता है जिसमें जनाब पाकिस्तान जब नीचे लगता है तो अचानक जो खलबली है, जो हड़बली है वो मच जाती है। उसी तरह की जनाब जो अफरा तफरी है वो आज मोहम्मद हफीज और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो 17 रुकनी मैनेजमेंट है उसकी जानब से दिखाई गई। आज जो 2 रोजा मैच खेला गया, जो प्रैक्टिस मैच था विक्टोरिया के साथ, इसकी अगर जनाब जो प्लेइंग 11 है या जो 12 प्लेयर सिलेक्ट किए गए थे उनके ऊपर निगाह डाली जाए तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो थे वो टेस्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हो सकते। सो आज विक्टोरिया के खिलाफ पाकिस्तान ने क्या गलती की है और किस तरह से जो पैनिक बटन है वो प्रेस होता हुआ नजर आया है, ये सारी डिटेल्स वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा इस दौरा ऑस्ट्रेलिया के शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के जो मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद थे वो इंजरी का शिकार हुए। फिर पहले टेस्ट मैच के बाद खुरम शहजाद जिन्होंने पहले टेस्ट मैच के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी वो भी इंजरी का शिकार हो गए। और तीसरी शख्सियत जनाब पाकिस्तान की आन मान चान शाहीन शाह अफरीदी साहब, जिनके हवाले से ये खबरें आ रही थी कि जनाब वो भी किसी भी वक्त इंजरी का जो शिकार है वो हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनसे बॉलिंग करवाई जा रही है तो उनका जो कैरियर है वो दांव के ऊपर अब लग चुका है। लेकिन अब जनाब उनके हवाले से भी जो पाकिस्तान का कैंप है उसके अंदर से एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है और पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट जो है उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो कर लिया है। उसकी तफसीलात जो है वो भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा अगर स्टार्ट में लूं तो पाकिस्तान के साबिक जो टेस्ट क्रिकेटर है मुदस्सिर नजर साहब, उनका एक इंटरव्यू जनाब एक यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर अपलोड हुआ। उसमें 3 बातें जनाब मुदस्सिर नजर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की। एक पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद को लेकर और एक पाकिस्तान की जनाब जो किंग बाबर आजम है उनको लेकर की गई और एक पाकिस्तान के जो राणा साहब हैं, राणा फहीम अशरफ साहब, उनको लेकर जो बात है वो उन्होंने की। तो सबसे पहले राणा साहब से स्टार्ट करते हैं। तो राणा साहब की हवाले से जो गुफ्तगू मुदस्सिर नजर साहब ने की और जब मैंने उसको एनालाइज करने की कोशिश की, उसको जो बिगर पिक्चर है उसके ऊपर देखने की कोशिश की, तो मुझे ये समझ आई कि मुदस्सिर नजर साहब जो हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि राणा साहब है कि नहीं, मतलब ये बेहतरीन फिल्टर हैं, बेहतरीन बैट्समैन हैं या बेहतरीन जनाब ये बॉलर हैं। और इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो मुदस्सिर नजर साहब कह रहे थे कि राणा फहीम अशरफ साहब रेलू कट्टे हैं और आप फॉर द सेक ऑफ ऑलराउंडर अपने नाम के साथ ऑलराउंडर लगवाने के लिए जनाब जो प्लेइंग 11 चूज कर रहे हैं और जो प्लेयर चूज कर रहे हैं तो यह पाकिस्तान के साथ सरासर गलती कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ सरासर जो ज्यादती है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट जो है उसकी जानिब से की गई है। और इसके बाद जो शान मसूद साहब हैं उनकी कप्तानी को लेकर जब बात हुई तो उन्होंने
जनाब जो बरकी साहब पाकिस्तान के एक्स कप्तान है उनकी एग्जांपल दी कि जनाब एक बंदा अच्छी इंग्लिश बोल रहता है, एक फ्लुएंटली बात कर लेता है और एक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो आप इस बेस पर ये कह रहे हो कि जनाब इसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान होना चाहिए। फिर उन्होंने ज़का अशरफ साहब का जो जनाब कैरियर है एज अ चेयरमैन उसको कंपेयर किया नजम सेठी साहब के साथ, और उन्होंने कहा कि जो कुछ नजम सेठी साहब के दौर में हो रहा था वही सब कुछ जो है वो ज़का अशरफ साहब के दौर में हो रहा है, और किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो नहीं की गई। और शान मसूद की परफॉर्मेंस को लेकर उन्होंने बात की कि शान की तो टीम के अंदर जगह ही नहीं बन रही थी और आपने जनाब उसको टेस्ट टीम का कप्तान बनाकर रख दिया। इसके बाद बाबर आजम के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जनाब बाबर जो है वो वनडे का बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन टेस्ट में कभी भी जनाब बाबर अपना जो पोटेंशियल था उसके मुताबिक अभी तक परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आया। और अगर पहले टेस्ट मैच की बात की जाए तो पहले टेस्ट मैच में दोनों गेंदें जो बाबर आजम को पड़ी थी वो जनाब विकेट टेकिंग बॉल्स थी, और मुदस्सिर नजर चूंकि खुद बॉलिंग भी कर चुके हैं और गोल्डन आर्म के नाम से भी ये बड़े मशहूर थे कि ये जब भी इनको बॉल थमाई जाती थी तो जनाब ये जो पार्टनरशिप थे उनको ब्रेक कर देते थे। सो मुदस्सिर नजर का ये कहना कि दोनों विकेट टेकिंग बॉल्स थी, और जो पर्थ की विकेट थी उसके ऊपर किसी वक्त भी जो बैट्समैन है वो अपनी विकेट गंवाकर जा सकता था। यह इंडिकेट कर रहा है कि जनाब ये जो टेस्ट है ये सीरीज पाकिस्तान के लिए बड़ी जनाब परेशान कुन सूरत हाल जो है वो भी इख्तियार कर सकती है, और पाकिस्तान जो तारीख का धारा बदलने का ख्वाब देख रहा था वो ख्वाब जनाब एक दफा फिर से चकनाचूर भी हो सकता है। अब आते हैं जनाब जो पैनिक बटन प्रेस हुआ है। देखे पाकिस्तान ने जो पहला टेस्ट मैच था उसकी सेकंड इनिंग में, या अगर उससे भी पहले बात करूं तो जब पहला जनाब 4 डे वार्म अप मैच खेला था उसमें पाकिस्तान ने 391 रन बनाए थे, 9 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए थे, उनमें 200 रन जो थे वो शान मसूद के थे, और 40 के करीब रन जो हैं वो बाबर आजम ने स्कोर किए थे, और कोई 42 के करीब रन जो हैं वो सरफराज अहमद ने जनाब स्कोर किए थे। और इसके बाद जब पाकिस्तान बॉलिंग के लिए आया था तो हत्ता के जो जनाब शाहिन अफरीदी है वो वार्म अप मैच नहीं खेले थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो कोई एक्सेप्शनल जो बॉलिंग है वो नहीं कर पाई थी। और इसके बाद जब पहला पर्थ टेस्ट खेला गया तो इसमें जनाब जो ऑस्ट्रेलिया है उसने जनाब रन का अंबार लगाकर रख दिया, और पाकिस्तान को फर्स्ट इनिंग के अंदर एक अच्छा ओपनिंग का आगाज मिला। 70 ऑड रन जो थे वो पाकिस्तान के ओपनर्स ने फट्टे के ऊपर लगा दिए थे, लेकिन फिर पाकिस्तान की जो सारी टीम है वो जनाब 270 के करीब रन जो है वो करके आउट हो गई थी। और फिर सेकंड इनिंग में पाकिस्तान जो है वो 90 से भी कम रन के ऊपर जो ऑल टीम है वो आउट हो गई थी। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से डिमांड की थी कि उनको 2 रोजा जो जनाब प्रैक्टिस मैच है वो दिया जाए, और फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसको फुलफिल भी किया। लेकिन इस प्रैक्टिस मैच में जो प्लेयर्स खिलवाए गए, सबसे पहले तो ओपनर्स देखें, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक को जनाब एज एन ओपनर खिलाया गया और सैम अयूब को वन डाउन पोजीशन पर खिलाया गया। तो अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्या जो बॉक्सिंग डे टेस्ट होना है उसके अंदर जनाब जो शान मसूद साहब हैं वो नंबर 3 पर नहीं खेलेंगे, और फिर नंबर 4 पर शकील को बैटिंग करवाई गई जिन्होंने जनाब आज प्रैक्टिस मैच में 70 रन जो हैं वो स्कोर किया और रिटायर्ड हर्ट जो हैं ये हुए। तो चौथे नंबर के ऊपर तो जनाब जो आम दिनों में जो बैटिंग करते हैं वो तो बाबर आजम है, और सऊद शकील का तो नंबर 5वां है। फिर जनाब मोहम्मद रिजवान को बैटिंग करवाई गई नंबर 5 के ऊपर, और इसी प्लेइंग 11 में सरफराज अहमद को भी रखा गया। सो जनाब आप प्रैक्टिस किन को क्या करवाना चाह रहे थे? क्या आपको लगता है कि शान मसूद और बाबर आजम दोनों को ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है? और अगर आपने सैम अयूब को नंबर 3 के ऊपर जनाब जो बैटिंग है वो करवाई है तो आप उसको ओपनर के तौर पे ट्राई कर लेते, देख लेते कि जनाब अगर आपको चांस मिले और आप चांस लेना चाहें, क्योंकि कहा जाता है कि इफ यू डोंट रिस्क यू रिस्क इवन मोर। सो अगर आप रिस्क लेना चाह रहे थे तो फिर एज आप ओपनर लेते, और प्रैक्टिस मैच के अंदर भी आप जनाब ओपनर के तौर पर जो सैम अयूब, क्योंकि कुछ लोग फिर कमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं कि आप सैम अयूब गलत बोलते हैं, तो सैम अयूब जो है उनको जनाब एज एन ओपनर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम खिलाती। इसके बाद आगा सलमान को 6ठे नंबर के ऊपर बैटिंग करवा दी, भजन तुक्की नहीं बनती। सरफराज को 7वें नंबर के ऊपर बैटिंग पर भेजा, फिर आमिर जमाल आए, हसन अली आए, शाहिन अफरीदी आए, मोहम्मद वसीम आए, मीर हमजा आए। बॉलिंग लाइनअप के बारे में ठीक है कि आप अपने बॉलर्स को
ट्राई आउट करना चाहते थे। लेकिन बैट्समैन आपको जनाब पहली इनिंग में जो मिडिल ऑर्डर था उसने परेशान किया, सेकंड इनिंग में भी आपके ओपनर तो चले ही नहीं थे, और उसके साथ जो आपका मिडिल ऑर्डर था वो भी जनाब रेत की दीवार जो है वो साबित हुआ था। सो एक तो इस बात की समझ नहीं लगती कि आप जनाब प्रैक्टिस मैच में ये क्यों चीजें ट्राई आउट कर रहे थे। दूसरा जनाब, जिस जगह पर, जिस स्टेडियम में आज प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा था, ये बिल्कुल सी के करीब है, और वहां पर जो रिपोर्टर्स मौजूद थे उनके मुताबिक अगर बात की जाए तो रिपोर्टर्स का यह कहना है कि जनाब जो एमसीजे के टेस्ट मैच में पाकिस्तान को कंडीशंस मिलेंगी ना, वैसी कंडीशंस, वैसी विकेट जो है वो पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं है विक्टोरिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में। तो भाईजान फिर आप क्यों प्रैक्टिस मैच जो थे वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से डिमांड कर रहे थे? अगर आपने प्रैक्टिस मैच जनाब एमसीजे के अंदर खेलते तो फिर भी समझ लगती कि जनाब आप राइट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। लेकिन जस्ट फॉर द सेक के जनाब हम बड़ी तैयारियां कर रहे हैं और हम बड़ा शो ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि अगर आप दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे। सो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ के आपको कोई खरीदे, आपको कोई जनाब सिर्फ जाने के आप गए थे और आपने वहां पर बड़ी प्रैक्टिस की, आपका रिजल्ट जो थे वो आपके वे में नहीं गए क्योंकि आपके ऊपर जो लक है वो आपके साथ नहीं थी। तो सिर्फ और सिर्फ ये चीजें शो ऑफ करने के लिए जो इस वक्त चीजें हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई मैनेजमेंट है उसकी जानिब से की जा चुकी हैं, और मेरे मुताबिक यही लगता है कि जनाब जो पैनिक बटन है वो इस वक्त प्रेस हो चुका है। और अब अगर आज आपने मोहम्मद रिजवान को ट्राई किया है तो रिजवान ने 50 रन स्कोर किए और आपने उनको रिटायर्ड हर्ट जो है वो कर दिया था, जबकि सरफराज ने 33 गेंदे खेलकर 35 रन जो थे वो स्कोर किए थे। तो फिर जनाब सरफराज और रिजवान में से कौन विकेट कीपिंग जो है वो करता हुआ नजर आएगा, और प्लेइंग 11 के अंदर आप किसको शामिल करेंगे? या तो फिर यह है कि दोनों को प्लेइंग 11 के अंदर शामिल कर लें और आप 4 बॉलर्स के साथ जाएं जिनमें 3 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर जो है उसको एड अप कर लें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाहली देखें कि आज भी जो प्रैक्टिस मैच के अंदर बॉलर्स उतारे गए हैं उनमें मोहम्मद वसीम है, मीर हमजा हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हसन अली हैं और आमिर जमाल हैं, और इसके अलावा सलमान अली आगा हैं। सो स्पिनर को अब भी मौका जो है वो नहीं दिया गया। और शाहीन के बारे में ये कहा जा रहा था कि खुरम शहजाद की इंजरी के बाद शाहीन को बड़े जनाब इख्तियात के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन जनाब मुझे शाहीन शाह अफरीदी का प्रैक्टिस मैच के अंदर बॉलिंग करता हुआ नजर आना ये इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ मीडिया के ऊपर ये बयानबाजी चल रही है कि हम बड़े तरीके के साथ जो शाहीन शाह अफरीदिया इस्तेमाल करेंगे उसको, हत्ता कि जो चीज़ें इंडिकेट हो रही हैं वो ये हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के तो जनाब अब वो लफ्ज़ जो मेरे जहन में आया ना उसके एंड पर आता है कि लग चुके हैं और आप उसके कैरियर के साथ खेल चुके हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।